गोलियों की आवाज से दहल रहा है अफ्रीकी देश माली। माली में आतंकी गुट और सेना के बीच भीषण जंग जारी है। माली के शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं आतंकवादी गुट। बम बारूद के चलते हजारों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। पिछले 3 दिनों से माली में धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट देखने और सुनने को मिल रही है। इस बारिश से बचने के लिए लोग घरों के अंदर दुबके हुए। इस अफ्रीकी देश में आतंकी खुलेआम घूम रहे, राजधानी बमाको और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे, शहरों पर कब्जे के लिए लोगों को सरेआम मार रहे हैं। शनिवार को अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन और तुआरेग विद्रोहियों ने मिलकर देश के कई हिस्सों पर एक साथ हमला बोल दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया की नजर माली पर जा टिकी। यह हमला कई सालों में सबसे बड़ा और संगठित अटैक बताया जा रहा है। राजधानी बमाको के पास और सोने की खदानों वाले इलाकों में और देश के अलग अलग हिस्सों में भी एक साथ हमले हुए। रविवार को भी माली में गन फाइट देखने को मिली। आतंकियों का दावा है कि उन्होंने किरान शहर को सेना से छीन लिया। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई। अभी तक इस सबसे बड़े हमले में मरने वालों और घायलों का आंकड़ा भी नहीं आया, लेकिन माली के हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं और खतरनाक, क्योंकि पहले आतंकी दूर दराज के इलाकों में हमला करते थे, लेकिन इस बार राजधानी बमाको को ही टारगेट किया गया। आतंकियों ने माली के रक्षा मंत्री और उनके परिवार की हत्या कर दी। हमले में रक्षा मंत्री कबारा, उनकी पत्नी और उनके 2 पोते पोतियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि सेना आतंकियों को जवाब दे रही है। हेलीकॉप्टर से गश्त भी लगातार जारी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आतंकी एयरपोर्ट पर कभी भी पहुंच सकते हैं। दरअसल माली पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। यहाँ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का जाल फैला हुआ है। इसके अलावा कई अलगाववादी और आपराधिक गुट भी सक्रिय है। साल 2020 और 2021 में तख्तापलट के बाद से देश की कमान सेना के हाथ में। साल 2021 में रूसी वैगनर ग्रुप माली की सेना की मदद कर रहा था, लेकिन 2025 में इनका मिशन पूरा होने के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय के तहत अफ्रीका कॉर्प्स ने इसकी जगह ले ली। रूस की मौजूदगी के बावजूद जिहादी गुट लगातार बुनियादी ढांचे और रसद मार्गों पर हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही देश में राजनीतिक आजादी पर भी पाबंदी लगा दी गई। राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने पर रोक है, जबकि दूसरी ओर आतंकी गुट माली में शरिया लागू करना चाहते हैं। विदेशी ताकतों को खदेड़ने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और पश्चिम अफ्रीका के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। अपने इस मकसद के लिए आतंकियों ने माली को जला रखा है, बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। बंदूक हाथ में लिए आतंकी खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं। हालांकि सैन्य सरकार का दावा है कि जिन इलाकों पर हमला हुआ वह हालात पूरी तरह से काबू में। फिलहाल राजधानी में सड़कों पर बैरियर और टायरों से सैन्य ठिकानों तक जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि गोलियों की गूंज अभी थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBD।